हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश बोलने पढ़ने समझने के लिए या एक इफ़ेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमारे बाबू प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन के एक इसी क्रम में देखेंगे आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर हम गलत करते हैं। हो सकता है आपसे भी गलतियाँ होती हों, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है और ये ऐसा डाटा हमने फाइंड आउट किया है जिसमें पूरे इंडिया में लगभग 70% लोग जो होते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा गलत ही करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपको लगता है तो बताइए, प्लस ये लिखा है आपको पुलिस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? दूसरा वर्ड आपका है ADJUST, क्या पढ़ेंगे? एडजस्ट। क्या पुलिस को पुलिस पढ़ते हैं? ADJUST को क्या एडजस्ट पढ़ते हैं? MONK को क्या मोंक पढ़ते हैं? नहीं। तो जब जो आज तक हम समझते चले आए वो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। इसमें बाबू जो आपका फर्स्ट वर्ड है ये लिखा है WEDNESDAY। अब आपको लगता होगा कहो वेडनेसडे पढ़ो, में कहा है, लेकिन वेडनेसडे पढ़ना इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, बल्कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेंसडे। वेंसडे, WENZDAY, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेंसडे, जिसका मतलब होता है बुधवार। अगला बाबू आपका वर्ड है TECHNOLOGY। अब इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? टेक्नोलॉजी नहीं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। अब जैसा कि बाबू पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि जैसे इसको पढ़ेंगे क्या, टी की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, डी की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी और एफ की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। जब तक बाबू आपको ए से लेकर जेड तक की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगी, जब तक आगे की चीजों आपको समझना इतना आसान नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए कि ए से जेड तक की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपकी क्या होगी। अब इसमें बात करें बाबू तो पहला वर्ड आपका है वेंसडे, टेक्नोलॉजी। ठीक, ऐसे बोलेंगे टेक्नोलॉजी। टी बोलेंगे तो दांत आपके सटेंगे। टेक्नोलॉजी जिसका मतलब होता है तकनीक, इसकी आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है टेक्नोलॉजी। अब एक होता है जब हमको खांसी वगैरह आती है तो कहते हैं कफ, कफ हो गया है, तो कफ नहीं बोल के होता है आपका कॉफ। अगला आपका जो हम खाने वाली चीज होती है पिज्जा, कहते हैं पिज्जा, पिज्जा ले आओ, तो पिज्जा नहीं होता है, ये होता है पिज्जा। पिज्जा इफेक्टिव। देखिए हो सकता है आपको थोड़ी चीजें अजीब लगे क्योंकि अब तक आप सुनते चले आए हैं तो आपको अजीब ही लगेगा, ठीक है, कि लगता होगा नहीं तो अभी तक तो हम ही सही बोलते रहे, तो अजीब इसलिए लग सकता है। आपको इस बात पर विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है इसका मैं आपको प्रूफ भी देख सकता हूँ कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपकी यही है। अगर आपको एतबार ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसका लाइव प्रूफ आपको मैं दे सकता हूँ किस बुक से मैंने इसको जो है वो फाइंड आउट किया है और ये कहाँ तक आपकी ये चीज़ें सही, और आप खुद भी जो है चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप एक ऑनलाइन डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन डिक्शनरी डाउनलोड करेंगे आपको चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे आप इतना भरोसा कर सकते हैं, काबिल एतबार इंसान हूँ, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पिज्जा का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? पिज्जा। अगला हम कहते हैं वीडियो भेज दो, तो वीडियो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। अच्छा बाबू, यही वजह होती है कि हम बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश अलग लगती है और दूसरा कोई बोलता है तो उसकी इंग्लिश आपकी अलग लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉन्फिडेंस है, बहुत सही बोलते हैं, तो एक वर्ड ले लीजिए CAT, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? कैट। कैट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा कैट। कैट। जब टी बोलेंगे तो दांत आपके सटेंगे। चलिए दूसरा वर्ड ले लीजिए BAT, बैट। नहीं होगा, ये होगा बैट। जब टी बोलेंगे तो दांत आपके सटेंगे। अगला वर्ड ले लीजिए, समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। तो टाइम नहीं होता बल्कि क्या होता है? टाइम। टाइम। टाइम नहीं होता है। तो वीडियो को कहते हैं वीडियो, यानी VID को है, फिर EE है, फिर YO है, वीडियो। वीडियो, सेंड मी द वीडियो। ठीक, अगला है आपका DATA, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो हम पढ़ते चले आए हैं डाटा, तो डाटा नहीं होता है, डेटा। डेटा, DAYTUH। अगला बाबू जैसे जब एक औरत होती है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं WOMAN, और वही औरतें जब बहुत ज्यादा होती है तो कहते हैं विमेन। विमेन यानी बहुत ज्यादा औरतें। अगला जो सुबह में हम नाश्ता ठूसते हैं, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकफास्ट लिखा होता है, ठीक है। जैसे एक मुनव्वर जमा साहब है, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उनकी मैं एक बार स्पीच सुन रहा था तो उन्होंने कहा आई हैव नेवर टेकन ब्रेकफास्ट इन माई लाइफ। तो एक बार के लिए तो मैं भी चौंक गया कि कैसी बात कर रहे हो यार, आज तक ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं।
तो बाद में उन्होंने कहा बिकॉज देयर इज नो वर्ड ब्रेकफास्ट इन इंग्लिश। उन्होंने कहा क्योंकि ब्रेकफास्ट जैसा वर्ड कोई है ही नहीं। फिर उन्होंने अपनी स्पीच में सेटिस्फाई किया कि वो होता क्या है, ब्रेकफास्ट होता है, कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं होता है। तो आप भी कह सकते हैं आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट इन माई लाइफ, ठीक है। लेकिन बाद में जस्टिफाई करने के लिए कह दीजिए कि क्योंकि ब्रेकफास्ट जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो जो सुबह आप ठूसते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे। अगला कटोरा होता है, कहते हैं कटोरा ले लो भीख मांगो, ठीक है। कुछ ऐसा शेप होता है, आर्ट अच्छी नहीं है, छोड़ो जान दो, बेइज्जती है, ठीक। तो यहाँ क्या है बाबू, बोल। इसका ये लिखा है बाउल, बाउल अक्सर लोग पढ़ते हैं, ये होता है आपका बोल। ये होता है आपका कैशे, ये लिखा है आपका CACHE, इसको सब पढ़ते हैं कैशे, लेकिन होता है ये क्या, कैश। अगला लिखा है SUIT, इसको पढ़ते हैं स्वीट। ALMOND, जो तेल आता है बजाज आलमंड का, तस्वीर में आपको दिख रही है, बहुत खरीदे होंगे बजाज आलमंड का तेल दे दो, तो अगर शुद्ध जगह चला जाए वो तो मुँह देखिए तुम्हारे अगर पढ़े लिखे हुए तो, क्योंकि हर दुकानदार जरूरी नहीं कि अनपढ़े हो। तो ALMOND इसको पढ़ते हैं आमंड, आमंड, इसको अलमोंड नहीं पढ़ेंगे। अगला जो महीना होता है बाबू फरवरी कहते हैं हिंदी में, तो हिंदी में फरवरी कहता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फरवरी, फरवरी। जैसे हिंदी में बाबू एक महीना होता है मई, तो इंग्लिश में जब लिखते हैं तो उसको पढ़ते हैं मई, MAY, मई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको पढ़ेंगे फरवरी। एक अगला बाबू जो होता है लोहा, कहते हैं ब्लड में भी पाई जाता है और कई प्रकार की जो होती है, कहते हैं ब्लड में आयरन की कमी डॉक्टर्स बताते हैं, तो इसको आयरन नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे आयन, आयन, AION। और बताया था वो पहले ही बताया था कि आर की दो आवाजें होती हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश इसको जो है पढ़ते हैं आ और रा पर हलंत है, और सॉरी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश पढ़ते हैं बड़ा आ और रा पर हलंत है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश इसको पढ़ते हैं आ। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इसमें सटीक है, जैसे कहते हैं मैं कार खरीदना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू बाई ए कार, ये नहीं कहेंगे आई वॉन्ट टू बाई ए कार, आई वॉन्ट टू बाई ए कार, यानी मैं कार खरीदना चाहता हूँ। अब आप बोलते हैं जब कोई अंग्रेज बोलता है तो उसी तरह लगता है, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है, इसलिए क्या होता है हमसे बेहतर वो तलफ्फुज़ उनका हो जाता है। वो हिंदी सही नहीं बोल सकते, क्या कहेंगे तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई तो व्हाट्स योर नेम, हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक। बहुत ज़्यादा हमको इंग्लिश बोलते समय बाबू अपने मुंह को बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमको नहीं देना है। जैसे एक वर्ड है, चेक कर लीजिए अपने प्रोनाउंसिएशन को, SORRY, क्या कहेंगे, सॉरी, 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 ठीक। कब बोलते हैं, जब गलती होती है, ठीक है। सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, इसकी भी एक वीडियो पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रील देखे, पिक्चर देखे फुर्सत पाओ तो ना, तब जाकर कुछ कहीं पे वो, खैर वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है बाबू, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, सॉरी, ना कि सॉरी, 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 क्या बोलेंगे, सॉरी। एक बार बोलिए फिर से आपसे, अब बोल दो, सीख जाओगे आसानी से, सॉरी, ठीक। अगला बाबू जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या कहते हैं, थैंक यू। तो सबसे पहली चीज टी बोलते समय आपके दांत सटेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नहीं कहेंगे, मुंह को बहुत ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, थैंक यू, ठीक। अगला होता है, इसको भी आप पढ़ेंगे बाबू, आयन। अगला है आपका रिसिप्ट, जब कोई चीज रसीद वगैरह लेते हैं तो उसको लिखा होता है RECEIPT, लेकिन इसको पढ़ते हैं रेसिप्ट। और सबसे ज्यादा जो गलती करने वाली चीजों में से बाबू आपका जैसे POLIC, तो हिंदी में ऐसे लिखा रहता है, पापड़ छोड़क मंत्रा पुल, अपर छोड़क मंत्रा ली शाह, और पापड़ छोड़क मंत्रा पुल, अपर बड़ी मंत्रा ली और शाह, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है पुलिस, पुलिस, ठीक है। डोंट कॉल द पुलिस, ये नहीं कहेंगे डोंट कॉल द पुलिस, डोंट कॉल द पुलिस यानी पुलिस को मत बुलाओ, डोंट कॉल द पुलिस। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी जो ओ होती है प्रोनाउंसिएशन गायब होती है, इसको पढ़ते हैं पुलिस। अगला ईमानदार का इंग्लिश, ईमानदार की क्या होती है, इसमें आपका H साइलेंट, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऐसे बाबू जो आवर पढ़ते हैं HOUR, तो इसमें भी H साइलेंट जिसका मतलब होता है घंटा। ये जो अंगूठा है इसको कहते हैं थंब, थंब ना कि थंब, इसमें M के बाद B है तो B आपका इसमें साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे, सॉरी इसको पढ़ेंगे हम थंब। अगला सब्जी को कहते हैं हम वेजिटेबल, इसमें आपका ई साइलेंट होता है, इसको पढ़ेंगे वेजिटेबल, वेजिटेबल, ठीक है, इसको पढ़ेंगे वेजिटेबल। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी वेजिटेबल यानी कि सब्जी। अगला बाबू आपका है हार्ट, HEART, कहते हैं हार्ट अटैक आएगा। तो सबसे पहली बात ही जानो, हार्ट वर्ड जैसे कोनो चीज होते ना है, ये होता है हार्ट, हार्ट अटैक, ठीक है। जैसे कोई बीमारी होती किसी को, इंसान को क्या होता है, एक तरह की बीमारी है आपका, इसको कहेंगे हम हार्ट अटैक,
इसको क्या कहेंगे बाबू? हार्ट अटैक। ठीक है, अगला आपका है बाबू इसमें, अब एक तरह की बुखार होती है, कहते हैं डेंगू हो गया है, या डॉक्टर भी आपको क्या बताते हैं? डेंगू हो गया है। असल जो होता है क्या होता है? डेंगी। डेंगू नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं अगला आपका, जैसे बाबू कोई किसी मॉल में जाते हैं, कोई चीज़ होती है, तो अब जैसे रिचार्ज वाला कूपन तो बंद ही हो गया, जब खुरुच के डाला तो रिचार्ज हुआ, तब अनलिमिटेड का जमाना आ गया। तो ये लिखा है COUPON, इसको पढ़ेंगे कूपन। अगला आपका है MONK, क्या? मोंक। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? मंक। आगे लिखा है आपका MUNK। अगला है बाबू ADJUST, इसको पढ़ते हैं आजेस्ट, इसको कभी भी एडजस्ट नहीं पढ़ते हैं। तो यही सारी चीजें थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। वेडनेसडे, टेक्नोलॉजी, कॉफ, पिज्जा, वीडियो, डेटा, विमेन, ब्रेकफास्ट, बोल, कैश, स्वीट, आमंड, फेब्रुअरी, आयन, रेसिट, पुलिस, ऑनेस्ट, थम, वेजिटेबल, हार्ट, डेंगी, कूपन, मंक, आजेस्ट। ठीक, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपकी यही है। उम्मीद है कि कुछ चीजें आप जरूर गलती कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपनी उस गलतियों को सुधारिए। सुधारने के बाद बाबू जब आप बोलेंगे इंग्लिश, तो आपके बोलने में बहुत ही अच्छी फ्लुएंसी होगी, और आपके बोलने के बाद एक बार लोग कहेंगे कि हाँ कोई बोल रहा है, या आपके बोलने में एक तरह की क्वालिटी आएगी। साथ ही साथ ध्यान रखिए, जो सुबह सुबह उठकर आप गुड मॉर्निंग करते हैं, वो गुड मॉर्निंग नहीं होता, बल्कि क्या होता है? गुड मॉर्निंग नहीं होता है। उम्मीद है वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यकीनन वीडियो को बनाने में, रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत कुछ लगता है, काफ़ी मेहनत और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपसे बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस रिक्वेस्ट इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सबके सपोर्ट से 747 के आसपास पहुंच चुके हैं। हमारा टारगेट सिर्फ 1K अचीव करने का, डैट मीन्स 1000 अचीव करने का है। तो प्लीज़ देखकर स्किप मत करिए, आपका बाबू कुछ नहीं जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।